कॉलेज का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और कॉलेज में सच्चे और अच्छे दोस्त मिल जाएं तो बहुत अच्छा होता है। कॉलेज की ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। ये कहानी सचिन की है। सचिन अपने नए कॉलेज के बड़े गेट पर खड़ा था। दिल जोरों से धड़क रहा था, एक्साइटमेंट और डर दोनों एक साथ। आज उसका पहला दिन था जिसका उसने बरसों से सपना देखा था। छोटी उम्र में ही अनाथ हो जाने के बाद सचिन की परवरिश उसके अंकल ने की थी, जो एक दयालु पर गरीब दुकानदार थे। उसकी आंटी हालांकि एक सख्त महिला थी, जो अपने बच्चों के लिए अपनी पसंद का इजहार करने से कभी नहीं हिचकिचाती। जिंदगी ने उसे बहुत छोटी उम्र में ही मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन सचिन कुछ बड़ा करने की ठान चुका था। वो एक होशियार स्टूडेंट था। अपनी तेज दिमाग की वजह से उसे स्कॉलरशिप मिली, जिसने इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का रास्ता खोल दिया। जैसे ही सचिन कॉलेज कैंपस में दाखिल हुआ, बिल्डिंग का साइज देखकर वो दंग रह गया। ट्रेंडी कपड़ों में स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे, उनकी हंसी गलियारों में गूंज रही थी। उसे इनसिक्योरिटी का एहसास हुआ। उसे लगा कि वो इन सब से अलग है। उसके पुराने कपड़े और सादगी उसे इस प्रिविलेज्ड क्राउड से अलग कर रहे थे। फिर भी उसने अपना सर ऊंचा रखा। उसके अंकल ने उसे यहां तक पहुंचाने के लिए जो सैक्रिफाइसेस किए थे, उससे उसे हिम्मत मिली। उसका सपना उसकी पहुंच में था और वो उसे पाने से किसी भी चीज को नहीं रोकने देगा। पहली कुछ क्लासेस कंफ्यूजिंग सी थी। सचिन चुपचाप बैठा रहा, नए माहौल को समझ रहा था। उसका दिमाग तेज और अटेंटिव था। प्रोफेसर्स नॉलेजेबल लग रहे थे। उनके लेक्चर्स ऐसे इंसाइट्स से भरे थे जो सचिन के इंटरेस्ट को ग्रैब कर रहे थे। उसने ध्यान से नोट्स लिए। अपने अमीर क्लासमेट्स के अम्यूज्ड ग्लांसेस से भी उसकी नॉलेज की प्यास कम नहीं हुई। लंच ब्रेक में जब सचिन अकेला बैठा था, मोहित नाम के एक लंबे वेल बिल्ड लड़के के नेतृत्व में लड़कों का एक ग्रुप उसके पास आया। उनका बिहेवियर मजाक उड़ाने वाला था। उनके शब्दों में उसके सिंपल कपड़ों और शांत स्वभाव पर व्यंग्य था। सचिन का दिल बैठ गया। क्या कॉलेज लाइफ ऐसी ही होने वाली थी? प्रेजुडिस और मॉकरी के खिलाफ एक लगातार लड़ाई। फिर भी वो जानता था कि वो पीछे नहीं हट सकता। उसने जिंदगी में इससे भी बड़ी चैलेंजेस का सामना किया था। उसने उन्हें सीधे आंखों में देखा और एक शांत डिग्निटी के साथ जवाब दिया, जिसने उन्हें चौंका दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, टॉन्टिंग जारी रही। मोहित को सचिन की जिंदगी मिजरेबल बनाने में एक अजीब सा प्लेजर मिलता था। हालांकि सचिन ने किसी भी कॉन्फ्रंटेशन में पढ़ने से इनकार कर दिया। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। खुद को प्रूव करने की उसकी जिद उनके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए और अपने अंकल के लिए थी, जो उस पर विश्वास करते थे। उसे नहीं पता था कि उसकी रेजिलियंस ने किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान खींचा है जो उसकी कॉलेज लाइफ बदल देगा। एक दोपहर जब सचिन लाइब्रेरी में पियाच रहा था, अमर नाम का एक सीनियर स्टूडेंट उसके पास आया। अमर वो सब कुछ था जो मोहित नहीं था। काइंड, कंपैशनेट और उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी उम्र से ज्यादा विजडम की बात करती थी। उसने सचिन की डिलिजेंस और उस साइलेंट फॉर्टिट्यूड को नोटिस किया था जिसके साथ वो रोजाना टॉन्ट्स का सामना करता था। अमर, जो खुद एक हम्बल बैकग्राउंड से आया था, उसने सचिन में अपने यंगर सेल्फ का रिफ्लेक्शन देखा। अमर ने सचिन को अपने विंग्स में ले लिया। उसने उसे कॉलेज लाइफ की मेज में गाइड किया, उसे लाइब्रेरी की इंट्रिकेसीज, कैंपस के आसपास के बेस्ट फूड स्टॉल्स और सबसे जरूरी, खुद के प्रति सच्चे रहने के महत्व से परिचित कराया। वो सचिन का कॉन्फिडेंट बन गया, एक ऐसा दोस्त जो बिना जजमेंट के सुनता था, एडवाइस और एनकरेजमेंट दोनों देता था। अमर के गाइडेंस से सचिन ने कॉलेज की कैओटिक दुनिया में अपनी जगह बना ली। सचिन को सबसे ज्यादा हैरानी की बात अमर का मोहित पर इन्फ्लुएंस था। अमर ने कभी भी मोहित के बिहेवियर का डायरेक्टली सामना नहीं किया, फिर भी सब्टल जेस्चर्स और वर्ड्स के जरिए वो अपने एक्शंस की फ्यूटिलिटी को कॉन्वे करने में कामयाब रहा। धीरे धीरे मोहित ने सचिन को एक नई लाइट में देखना शुरू कर दिया। रिडिक्यूल के टारगेट के रूप में नहीं, बल्कि एक फेलो स्टूडेंट के रूप में, एक ऐसा व्यक्ति जो रिस्पेक्ट का हकदार था, स्कॉन का नहीं। ये चेंज रातों रात नहीं हुआ, लेकिन हो रहा था। उनके बीच के डायनामिक्स को सब्टली शिफ्ट कर रहा था। जहां कॉलेज लाइफ धीरे धीरे सेटल हो रही थी, वहीं सचिन की होम लाइफ स्ट्रेस का एक कांस्टेंट सोर्स बनी हुई थी। उसकी आंटी, एक पत्थर दिल औरत,
उसके छोटे से घर में उसकी मौजूदगी से चिढ़ती थी। वो उसके खाने के हर निवाले, उसकी पढ़ाई पर खर्च होने वाले हर रुपये का हिसाब रखती थी। उसकी तीखी टिप्पणियां और लगातार शिकायतें परिवार में उसके अनवांटेड स्टेटस की याद दिलाती थी। सचिन का सहारा उसका अंकल था, एक दयालु और कोमल व्यक्ति जो अपनी सीमित इनकम के बावजूद अपने भतीजे के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करता था। उसने सचिन की आंखों में स्पार्क, सीखने और एक्सेल करने की तीव्र इच्छा देखी और उसने चुपचाप उसकी एम्बिशंस का सपोर्ट किया। हर रात दुकान पर एक लंबा दिन बिताने के बाद वो धैर्यपूर्वक सचिन की कॉलेज लाइफ की कहानियां सुनता। उसकी आंखें अपने भतीजे की प्रोग्रेस पर गर्व से चमकती। अपने अंकल पर फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए सचिन ने पार्ट टाइम जॉब्स की तलाश शुरू कर दी। उसे एक लोकल रेस्टोरेंट में काम मिल गया, जहां वो देर रात तक डिशेस धोता और कस्टमर्स को सर्व करता। पढ़ाई के साथ साथ फिजिकली डिमांडिंग जॉब की डिमांड्स को मैनेज करना टायरिंग था, लेकिन सचिन ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानता था कि उसका कमाया हर रुपया उसके अंकल के बोझ को कम करता है। थकान साफ दिख रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, उसके कंधे थकावट से झुके हुए। फिर भी सचिन आगे बढ़ता रहा। उसका हौसला नहीं टूटा। उसके दिन लेक्चर्स, लाइब्रेरी सेशंस और रेस्टोरेंट में डिशेस की खनखनाहट में बीतते। वो देर रात तक पढ़ाता, स्ट्रॉन्ग मीठी चाय की चुस्कियों से एनर्जी लेता। उसका डिटर्मिनेशन अटूट था। उसकी परसिवरेंस किसी से छुपी नहीं थी। प्रोफेसर्स उसकी नॉलेज की प्यास और उसके हालातों के बावजूद अनवेवरिंग फोकस से प्रभावित होकर उसकी मदद करने के लिए आगे आए। उन्होंने उसे एक्स्ट्रा गाइडेंस दी, वैल्यूएबल इंसाइट्स शेयर किए और उसे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया। उनके मेंटरशिप में सचिन निखर गया। उसका कॉन्फिडेंस हर दिन बढ़ता गया, यहां तक कि मोहित, जो कभी उसका टॉर्मेंटर था, एक अनएक्सपेक्टेड एलाई बन गया। मोहित में चेंज सटल था, लेकिन सिग्निफिकेंट था। वो अब उसे मॉक या रिडिक्यूल नहीं करता था, बल्कि उसकी आंखों में एक ग्रजिंग रिस्पेक्ट था। सचिन की रेजिलियंस की एक साइलेंट एक्नॉलेजमेंट। वो अक्सर अपने नोट्स सचिन के साथ शेयर करता, कभी कभी उन कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लेन करता जो सचिन को समझने में मुश्किल लगते थे। ये एक अनलाइकली फ्रेंडशिप थी जो एडवर्सिटी से पैदा हुई थी, लेकिन फिर भी ये एक फ्रेंडशिप थी। एक शाम काम से घर लौटते समय एक डिजास्टर हुआ। एक स्पीडिंग कार जिसका ड्राइवर लापरवाह था, सचिन की बाइसिकल से टकरा गई। इंपैक्ट ने उसे उछाल दिया। उसका शरीर पेवमेंट पर एक सिकनिंग थड के साथ गिरा। उसके पैर में दर्द उठा। उसकी विजन ब्लर हो गई। जब वो वहां असहाय और डिसोरिएंटेड पड़ा था, उसने महसूस किया कि कोई उसे उठा रहा है। कंसर्न से भरी आवाजें उसके आसपास थीं। वो मोहित और अमर थे। वो लाइब्रेरी जा रहे थे जब उन्होंने एक्सीडेंट देखा। एक पल की भी देरी किए बिना वो सचिन की मदद के लिए दौड़े। मोहित अपनी पिछली एनिमोसिटी भूलकर सचिन को अपनी बाहों में उठा लिया, जबकि अमर ने एक पासिंग ऑटो रिक्शा को रोका। वे उसे नियरेस्ट हॉस्पिटल ले गए, वही हॉस्पिटल जहां सचिन की आंटी नर्स का काम करती थी। घायल और कमजोर सचिन को हॉस्पिटल बेड पर पड़ा देखकर उसकी आंटी का दिल दहल गया। बरसों की बिटरनेस और रिजेंटमेंट दूर हो गई जब उसने अपने दोस्तों की आंखों में जेन्युइन कंसर्न देखी। वो उसके लिए कितना कुछ करने को तैयार थे। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक गलत थी, अपने प्रेजुडिसेस से अंधी थी। ये लड़का जिसके साथ उसने डिस्डेन से व्यवहार किया था, इतनी लॉयल्टी और अफेक्शन इंस्पायर कर सकता था जो उसके अपने बच्चे अपनी सारी प्रिविलेजेस के साथ कभी नहीं कर पाए थे। सचिन का रिकवरी स्लो और पेनफुल था, लेकिन इस सब के दौरान उसे अपने दोस्तों और अपने अंकल का अनवेवरिंग सपोर्ट मिला। मोहित अपने पास्ट बिहेवियर पर गिल्ट से भरा हुआ सचिन का कांस्टेंट कंपेनियन बन गया। उसे खाना लाता, उसकी पढ़ाई में मदद करता और अपने ह्यूमरस एनेक्डोट से उसका मनोरंजन करता। अमर, हमेशा रिलायबल दोस्त, ने इंश्योर किया कि सचिन अपनी एकेडमिक्स में पीछे न रहे। पेशेंटली मिस्ड लेसन्स एक्सप्लेन करता, अपने नोट्स शेयर करता और यहां तक कि एक्स्ट्रा क्लासेस का भी अरेंज करता। यहां तक कि सचिन की आंटी में भी एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन आया। उसने उसे एक ऐसी टेंडरनेस से ठीक किया जिसने सबको चौंका दिया। उसका दिल अपनी पास्ट क्रूएल्टी के लिए रिमॉर्स से भर गया। उसने उसके फेवरेट मील्स बनाए, इंश्योरिंग किया कि उसे जो कुछ भी जरूरत हो वो मिले। उसके एक्शंस उसकी न्यू फाउंड अफेक्शन के बारे में शब्दों से ज्यादा बता रहे थे।
एक्सीडेंट, फेट का एक क्रूअल ट्विस्ट ने इनएडवर्टेंटली सचिन की जिंदगी में टूटे रिश्तों को हील कर दिया था। बरसों बाद सचिन स्टेज पर खड़ा था, ऑनर्स के साथ अपनी डिग्री रिसीव कर रहा था। उसका दिल ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ था। उसने चीरिंग क्राउड को देखा। उसकी आंखें उन लोगों के चेहरों को ढूंढ रही थीं, जिन्होंने उसकी जर्नी को पॉसिबल बनाया था। उसके अंकल, उसकी आंटी, मोहित और अमर, वो उसकी स्ट्रेंथ के पिलर्स थे, जिन्होंने उसे जिंदगी के टर्बुलेंट वाटर्स में नेविगेट करने और विक्टोरियस बनने में मदद की थी। वो उनका सब कुछ का ऋणी था। उसने न केवल अपने गोल्स अचीव किए थे, बल्कि उन लोगों का प्यार और रिस्पेक्ट भी जीता था, जिन्होंने कभी उस पर डाउट किया था। सचिन की कहानी ह्यूमन परसिवियरेंस के इंडोमिटेबल स्पिरिट, ट्रू फ्रेंडशिप की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर और एडवर्सिटी के सामने ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ